ये सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक है। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। नासिक टीसीएस केस में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा। मणिपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, बंगाल में 92% मतदान, गुटखा पैकेजिंग पर सख्ती, भारत में इथेनॉल फ्यूल की तैयारी और ओपेक संकट से बदलता वैश्विक ऊर्जा समीकरण। देश और दुनिया की 10 सबसे बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं आपका होस्ट सतीश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। टीसीएस केस में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा। केस में मानव तस्करी का एंगल। नासिक टीसीएस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को दानिश के मोबाइल से कैटलॉग और कोड नंबर मिले हैं। इनके आधार पर लड़कियों को धर्म परिवर्तन के बाद उचित तनख्वाह का लालच देकर विदेश भेजकर बेचने की जांच शुरू हुई है। अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क का रूप लेता नजर आ रहा है। स्थानीय अपराध से अब राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी खबर। मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। मणिपुर में जारी तनाव के बीच सुरक्षा बलों ने अभियान चलाकर 12 अवैध बंकर ध्वस्त किए। ये बंकर ऊंचाई और संवेदनशील क्षेत्रों में बने थे, जिनका उपयोग हमले और जवाबी कार्रवाई के लिए किया जाता था। अब चुनावी माहौल की ओर रुख। पश्चिम बंगाल चुनाव में कड़ा मुकाबला, 92% मतदान। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दूसरी ओर अंतिम चरण में 92% मतदान दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ जगहों पर हिंसक झड़पों की घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। सीएपीएफ की 700 कंपनियां अगले आदेश तक पश्चिम बंगाल में तैनात रहेगी। अब नीतिगत बदलाव पर बड़ी असर। गुटखा पान मसाला पैकेजिंग पर सख्ती। एफएसएसएआई का नया पैकेजिंग नियम प्रस्ताव। एफएसएसएआई ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग अमेंडमेंट 2026 तैयार किया है। पान मसाला और गुटखा की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक, पॉलीथीन या पीवीसी के उपयोग पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। एल्यूमिनियम फॉयल पैकिंग में मिलने वाले उत्पादों पर भी प्रतिबंध का सुझाव दिया गया है। अब पैकेजिंग में पेपर, पेपरबोर्ड या सेल्यूलोज जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करना होगा। भारत में फ्यूल सिस्टम बदलने की तैयारी। एथेनॉल से बदलेगा फ्यूल सिस्टम। आने वाले समय में देश में पेट्रोल वाहन पूरी तरह एथेनॉल पर चल सकते हैं। पेट्रोल में 85% एथेनॉल मिश्रण का मसौदा तैयार किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एमिशन रूल्स, फ्यूल क्लासिफिकेशन और हाई एथेनॉल ब्लेंड से जुड़े तकनीकी बदलाव शामिल है। अब न्यायपालिका से जुड़ी अहम टिप्पणी। सबरीमाला केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म की मूल भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जिन लोगों की उस परंपरा में आस्था नहीं है, वे मंदिर में प्रवेश की अनुमति कैसे मांग सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संकट। तेल महंगा हुआ तो जीडीपी पर खतरा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो जीडीपी पर असर। यदि कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंचता है तो भारत की जीडीपी लगभग 6% तक सीमित हो सकती है और महंगाई पर भी इसका असर पड़ेगा। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव के अनुसार नीति निर्माताओं के पास सीमित विकल्प बचे हैं। ओपेक संकट से बदलेगा ऊर्जा समीकरण। यूएई ओपेक मुद्दे से ऊर्जा परिदृश्य में बड़ा बदलाव। यूएई के ओपेक से अलग होने की चर्चा से मध्य पूर्व के ऊर्जा परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब भारत को फिजायरा पाइपलाइन से सीधा क्रूड ऑयल मिल सकता है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बाईपास करती है। यूएई अपनी दैनिक उत्पादन क्षमता 10 लाख बैरल तक बढ़ा सकता है। ईरान पर बढ़ता आर्थिक दबाव। हॉर्मुज तनाव से ईरान पर असर। हॉर्मुज नाकाबंदी लंबी खींचने पर अमेरिका ईरान को बड़ा झटका दे सकता है। नाकाबंदी के बाद ईरान का निर्यात कम हुआ है, जिसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट दिख रहा है। और अब वैश्विक राजनीति का बड़ा फैसला। अमेरिका का पासपोर्ट पर बड़ा फैसला। अमेरिकी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब अमेरिकी पासपोर्ट के पहले पेज पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें एम्बोस की जा सकती है। आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर यूएस विदेश विभाग विशेष एडिशन पासपोर्ट जारी करने की तैयारी में है। कुछ समाचार संक्षिप्त में। मानहानि केस में पंजाब सीएम मान को कोर्ट में पेश होने का आदेश। ऑस्ट्रेलिया ने एक महिला सहित 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया। यूपी के आईपीएस अधिकारी की छवि खराब करने के मामले में महुआ के खिलाफ एफआईआर। भाजपा के प्रवेश वाहिद दिल्ली के मेयर पद पर विजेता बने। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक का उद्घाटन शुक्रवार को होगा। टुडे इन हिस्ट्री। आज है 30 अप्रैल।
30 अप्रैल 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की शुरुआत इसी दिन हुई। नाजी शासन का पतन तेज हुआ जब इस दिन एडोल्फ हिटलर का मृत्यु हुआ। वियतनाम वॉर एंड 1975 सैगोन के पतन के साथ युद्ध समाप्त हुआ। विश्व राजनीति में बड़ा बदलाव आया। रोहित शर्मा बर्थ डेट, भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज, वनडे में कई रिकॉर्ड के नाम। कार्ल गोज बर्थ, गणित के महान वैज्ञानिक, आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ से जुड़े रहे एटर्नल द न्यूज के साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं नितेश बारोट, मिलते अगली खबर में, तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।